हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 16 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यहाँ पर थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, THAAD can engage and destroy short, medium, and intermediate range ballistic missiles during their terminal phase of flight. And second, the system employs a hit to kill approach using kinetic energy to destroy incoming nuclear warheads. And third, THAAD's target range covers distance between 300 to 400 kilometers. और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, थर्ड जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है इससे संबंधित यहाँ पर कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड करेक्ट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका ये इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, थर्ड टारगेट range is 150 to 200 kilometer, not 300 to 400 kilometer as stated. थर्ड की ग्लोबल डिप्लॉयमेंट की बात करें तो these systems are deployed in locations like South Korea to counter regional threats, particularly from North Korea. And third provides layered defense in combination with the other systems like the Patriot missile defense for enhanced security. थर्ड की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। फॉर्मली इसको थिएटर हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के नाम से जाना जाता है। एंड थर्ड इज एन अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिजाइंड टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय शॉर्ट, मीडियम, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स इन देयर टर्मिनल फेज। आप ध्यान रखेंगे, थर्ड जो मिसाइल सिस्टम है इसका संबंध है यूएसए से। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state won the first prize in the best state category at the 5th National Water Awards 2023? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पुदुचेरी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें फर्स्ट जो प्राइज दिया गया है वो दिया गया है ओडिशा को। आप देख सकते हैं, ओडिशा वन द टॉप स्पॉट इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड पुदुचेरी शेयर द थर्ड पोजीशन। The awards honor contributions to water conservation, rainwater harvesting and wastewater treatment. इसके साथ ही द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन under the Ministry of Jal Shakti announced the 38 winners, including joint winners for the 5th National Water Awards 2023 in 9 categories. और जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगा वो होगा 22 अक्टूबर को एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। और ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the headquarters location of International Telecommunication Union, which organizes the World Telecommunication Standardization Assembly? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन करता है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली इंडिया, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वॉशिंगटन डीसी यूएसए या फिर लंदन यूनाइटेड किंगडम। आपको बताना है आईटीयू का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी,
सो आईटीयू का हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। आप देख सकते हैं ITU is headquartered in Geneva, Switzerland, and it is a specialized agency of the United Nations responsible for issues related to information and communication technologies. So WTSA की बात करें तो it is held every 4 years, bringing together leaders in telecommunications to discuss global standards. And Geneva serves as the main hub for international telecommunications discussions and policy making. And the assembly helps to shape the future of global telecommunication technologies. इसके साथ ही आईटीयू की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1865 में। आपने देखा कि इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। And it coordinates global communication standards and policies and organizes major conferences like WTSA to address global telecommunication issues. WTSA का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। और इस वर्ष ये काफी चर्चा में है क्योंकि पहली बार ऐसा है जब WTSA जो मीटिंग है इसका आयोजन किया जा रहा है भारत में। और इसका आयोजन 15 to 24 अक्टूबर के मध्य नई दिल्ली में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where is the 75th International Astronautical Congress being held? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 75वीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहां पर आयोजित की जा रही है। आपके ऑप्शंस हैं पेरिस फ्रांस, बर्लिन जर्मनी, मिलान इटली या फिर मैड्रिड स्पेन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका आयोजन किया जाएगा मिलान इटली में। आप देख सकते हैं The 75th International Astronautical Congress opened at MECO Convention Center in Milan, Italy. The event has attracted more than 10,000 space experts, scholars, entrepreneurs, and professionals globally. So the theme for this year's Congress is Responsible Space for Sustainability. And over 200 technical sessions will cover various topics including sustainable exploration of the moon and Mars. आप ध्यान रखेंगे 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल जो कांग्रेस है इसका आयोजन किया जा रहा है मिलान इटली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has become the third state to conduct a caste-based census? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर गुजरात। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ऐसा करने वाला राज्य है तेलंगाना। आप देख सकते हैं The Telangana government has started a comprehensive household caste survey to ensure fair resource distribution among all communities. And this makes Telangana the third state to conduct a caste-based head count following Andhra Pradesh and Bihar. तो आप ध्यान रखेंगे तेलंगाना से पहले जो दो राज्य ने कास्ट बेस्ड सेंसस कराया है वो है आंध्र प्रदेश और बिहार। So the survey aims to plan and implement various opportunities for the socio-economic and educational improvement of OBCs, SCs, and STs and other weaker sections. And it focuses on enhancing employment and political opportunities for these communities in the state. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the campaign announced to commemorate the 75th anniversary of the Indian Constitution? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो घोषित अभियान है उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस ड्राइव,
सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन। थर्ड, डेमोक्रेटिक आइडियल्स प्रोग्राम, या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आपसे उस कैंपेन का नाम पूछा जा रहा है जो भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चलाया जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस कैंपेन का नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन। आप देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू announced a constitution glorification campaign for the 75th anniversary of the Indian Constitution on 26th of November. And the campaign will take place in every village across the country, and its goal is to raise awareness about the Constitution, its significance, and the assembly debates. So the initiative aims to highlight how the government has strengthened the Constitution, and the campaign will be managed by the Union Ministry of Culture. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the first vessel launched under the two multi-purpose vessel project by the Indian Navy? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना द्वारा दो बहुउद्देशीय पोत परियोजना के तहत लॉन्च किए गए पहले पोत का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं विकसित, कावेरी, समर्थक, या फिर समुद्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो भारतीय नौसेना के द्वारा जो दो बहुउद्देशीय पोत परियोजना के तहत लॉन्च किया गया पहला पोत है उसका नाम है समर्थक। आप देख सकते हैं, द इंडियन नेवी recently launched Samarthak, the first vessel of the multi-purpose vessel project at L&T Shipyard, Kadupalli. So this initiative is part of India's Atmanirbhar Bharat and Make in India programs promoting indigenous shipbuilding. And Samarthak means supporter. It is designed for various roles including towing ships, launching targets, and testing weapons. So the vessel is 106-meter long, 16.8-meter wide, and can reach a speed of 15 knots. So the project strengthened the Indian Navy's focus on self-reliance in maritime defense. So आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।